एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है रेस्प्लेंडेंट। रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है चमकदार या फिर शानदार, यानी कि जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है, बहुत ज़्यादा शानदार लगती है, बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लगती है, तब हम उसे क्या कहते हैं, रेस्प्लेंडेंट कहते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है रेडियंट या फिर डैजलिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा शानदार या फिर बहुत ज़्यादा चमकदार, गॉर्जियस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द ब्राइड लुक्ड रेस्प्लेंडेंट इन हर रेड साड़ी, यानी कि जो ब्राइड है वो अपनी लाल कलर की साड़ी में जो है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार, खूबसूरत और गॉर्जियस लग रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रेस्प्लेंडेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है बिलिटिल। बिलिटिल का मतलब होता है छोटा दिखाना या फिर तुच्छ समझना, यानी कि जब आप किसी व्यक्ति को अपने से छोटा दिखाने की कोशिश करते हो, इन्फेरियर दिखाने की कोशिश करते हो, उसे अंडर एस्टिमेट करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, बिलिटिल कहेंगे। यानी कि जब आप किसी व्यक्ति को जो है वो अपने से इन्फेरियर यानी कि छोटा दिखाने की कोशिश करते हो तब उसे बिलिटिल कहा जाएगा। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है अंडरमाइन या फिर डिमीन, यानी कि किसी को छोटा दिखाना, किसी को तुच्छ समझना या फिर इन्फीरियर दिखाने की कोशिश करना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है यू शुड नॉट बिलिटिल अदर्स, यानी कि तुम्हें जो है वो दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बिलिटिल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रेप्यूडिएट। रेप्यूडिएट का मतलब होता है अस्वीकार करना या फिर इनकार करना, यानी कि जब आप किसी बात को, किसी चीज़ को डिक्लाइन करते हो, अस्वीकार करते हो, इनकार करते हो, उसे एक्सेप्ट नहीं करते या फिर उसके लिए मना कर देते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेप्यूडिएट करना कहेंगे। यानी कि किसी चीज़ को अस्वीकार करना या फिर इनकार करना, उसे कहा जाता है रेप्यूडिएट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रिजेक्ट या फिर डिनाई, यानी कि अस्वीकार करना या फिर इनकार कर देना, मना कर देना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द कंपनी रेप्यूडिएटेड ऑल एलिगेशंस ऑफ करप्शन, यानी कि कंपनी के ऊपर जो है वो कुछ आरोप थे भ्रष्टाचार को लेकर, तो उन्होंने जो है वो इन सभी आरोपों का खंडन कर दिया, यानी कि इन्हें अस्वीकार किया, इनके लिए इनकार कर दिया, यानी कि हमने कोई भ्रष्टाचार किया ही नहीं है, इस प्रकार का जो है वो उन्होंने 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 जो है वो इस प्रकार की बात कही और उन्होंने जो है वो उन पर लगे सारे इल्ज़ामों को, यानी कि एलिगेशंस को डिक्लाइन कर दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रेप्यूडिएट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी का मतलब होता है निपुणता या फिर कौशल, यानी कि जब आप में कोई स्किल होती है, यानी कि आप किसी काम को अच्छे से करना जानते हो, जिसमें आप एक्सपर्ट हो, निपुण हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस निपुणता को, उस स्किल को हम क्या कहेंगे, डेक्सटेरिटी कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है स्किल या फिर एक्सपर्टाइज, यानी कि किसी काम में निपुण होना, बहुत ज़्यादा स्किलफुल होना, किसी काम को अच्छे से करना जानना, तो उसे हम कहेंगे स्किल या फिर एक्सपर्टाइज। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज डेक्सटेरिटी इन प्लेइंग द पियानो इम्प्रेस्ड एवरीवन, यानी कि उसकी जो पियानो बजाने में जो कौशलता है, उसकी जो पियानो बजाने में निपुणता है, वो जो है वो सबको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर देती है, यानी कि हैरान कर देती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डेक्सटेरिटी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे।
देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कम्बरसम। कम्बरसम का मतलब होता है बोझिल या फिर कठिन, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा बोझ होता है, जो हमें करने में बहुत ज़्यादा बोझिल लगती है या फिर जो हार्ड होती है करने में, ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, ऐसी चीज़ों को हम कहेंगे कम्बरसम। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है हेवी या फिर कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा कठिन होती है या फिर बहुत ज़्यादा भारी होती है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है कैरिंग द कम्बरसम सूटकेस अप टू स्टेयर्स वाज अ चैलेंज, यानी कि ऊपर सीढ़ियों तक जो है वो एक भारी बोझिल सूटकेस को लेकर जाना, उसको कैरी करना, ये किसी चुनौती से कम नहीं है, यानी कि चैलेंज से कम नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कम्बरसम इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एक्सेंशुएट। एक्सेंशुएट का मतलब होता है प्रमुख बनाना या फिर जोर देना, यानी कि जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम करते हो ताकि वो बिल्कुल नोटिसेबल हो जाए, यानी कि वही वही चीज़ नज़र आए, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, ऐसे काम को हम कहेंगे एक्सेंशुएट करना, यानी कि किसी चीज़ को प्रमुख बनाना या फिर किसी चीज़ को जो है वो नोटिसेबल बनाना, उस पर ज़्यादा जोर देना, इम्फेसाइज करना, उसे उसे कहा जाएगा एक्सेंशुएट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है हाईलाइट या फिर एम्फेसाइज, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो हाईलाइट करना, किसी चीज़ को जो है वो नोटिसेबल बनाना या फिर एम्फेसाइज करना, यानी कि उस पर ज़्यादा जोर देना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द डिज़ाइनर यूज्ड ब्राइट कलर्स टू एक्सेंशुएट द ब्यूटी ऑफ ड्रेस, यानी कि डिज़ाइनर ने जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कलर्स का यूज़ किया ताकि जो उस ड्रेस की ब्यूटी है वो हाईलाइट होकर आए, यानी कि निखर कर आए, ज़्यादा जोर उस ब्यूटी पर दिया जाए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्सेंशुएट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कोहेशन। कोहेशन का मतलब होता है एकता या फिर मेल जोल, यानी कि जब बहुत ज़्यादा यूनिटी होती है, लोगों के बीच में एकता होती है, एकजुटता होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कोहेशन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है यूनिटी या फिर कनेक्शन, यानी कि एकता होना, मेल जोल होना, एकजुटता होना, उसे हम कहेंगे यूनिटी या फिर कनेक्शन। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द कोहेशन अमॉन्ग टीम मेंबर्स लेड टू देयर सक्सेस, यानी कि टीम मेंबर्स के बीच में जो एकता थी उनकी, उसकी वजह से जो है वो उनको सक्सेस मिली, यानी कि सफलता मिली। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कोहेशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एमिनेंस। एमिनेंस का मतलब होता है श्रेष्ठता या फिर प्रतिष्ठा, यानी कि प्रसिद्धि मिलना, फेम मिलना, यानी कि जब आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ में जो है वो लोग जानने लगते हैं, किसी काम में, पर्टिकुलर काम में जो है वो आपको महारत हासिल हो जाती है, लोग आपको जो है वो जानने लगते हैं, आप फेमस हो जाते हो, आपको फेम मिलता है, तो ऐसे चीज़ को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एमिनेंस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है फेम या फिर रिकग्नाइजेशन, यानी कि पहचान मिलना या फिर प्रसिद्धि मिलना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही अचीव एमिनेंस इन द फील्ड ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी कि उसे जो है वो मेडिकल रिसर्च इस फील्ड में जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, प्रतिष्ठा मिली, श्रेष्ठता मिली, जो भी आप चाहे कह सकते हो, यानी कि फेम मिला, रिकग्नाइजेशन मिली, यानी कि पहचान मिली। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एमिनेंस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कोपियस। कोपियस का मतलब होता है प्रचुर या फिर भरपूर, यानी कि भरपूर मात्रा में होना कोई चीज़, उसे हम क्या कहेंगे, कोपियस कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अबंडेंट या फिर एम्पल, यानी कि प्रचुर मात्रा में होना, भरपूर मात्रा में होना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द साइंटिस्ट टुक कोपियस नोट्स ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, यानी कि एक्सपेरिमेंट के दौरान जो है वो साइंटिस्ट ने जो है वो भरपूर मात्रा में जो है वो नोट्स लिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कोपियस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की और जानेंगे कि आज का हमारा वो वर्ड कौन सा है।
तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है बेविच। बेविच का मतलब होता है मोहित करना, मंत्रमुग्ध कर देना। यानी कि जब किसी व्यक्ति को जो है वो मोहित कर दिया जाता है, हिप्नोटाइज कर दिया जाता है, पूरा उसे कंट्रोल कर लिया जाता है, बेसिकली उसे मंत्रमुग्ध कर दिया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, हम बेविच कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कैप्टिवेट या फिर मेस्मराइज, यानी कि मोहित कर देना, मंत्रमुग्ध कर देना, या फिर किसी को अपने कंट्रोल में कर लेना, किसी का माइंड कंट्रोल में कर लेना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द मजिशियंस ट्रिक्स बिविच द ऑडियंस। यानी कि जो मैजिशियन है उसकी ट्रिक्स ने जो है वो ऑडियंस को पूरी तरह से मोहित कर दिया था, यानी कि कंट्रोल कर लिया था, मंत्रमुग्ध कर दिया था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बिविच इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।